काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? उसका क्या फ़ायदा होगा हमें? पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम अभी शुरू करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों को भारत का झंडा दिया जाता है कि लीजिए आप इसे फाड़िए, बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। तो दोस्तों, अभी देखेंगे हम कि क्या वो लोग भारत के उस झंडे को फाड़ते हैं, जलाते हैं, या फिर भारत का जो तिरंगा है, झंडा है, उसके बारे में कैसी कैसी अच्छी बुरी बातें वो बोलते हैं। तो चलिए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद जो अपने विचार है वो हम साझा करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो को। क्या नाम सर आपका? अबू बकर। सर आपसे एक छोटा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर है। तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते काफिर है, वो हमारे दोस्त नहीं है, चले हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो भाई, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तालीम आपको कहाँ से मिल गया? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीजें हम वो कैसे चाइना हमारा दोस्त है, हाँ जी, वो काफिर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। हमारा काफिर ही है ना। हाँ जी। उसका झंडा अगर मैं ला कर दूं तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है, वो फ्रेंडशिप जो है। अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, उसका भी जलाऊंगा। चलो नहीं, ये तो आप ये आप ऐसे बात को जो ना टाल में टोल रहे हैं। तो इस बात में बात ये है कि अब आप हैं, आपके साथ मेरी, कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या ऐसा साथ होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखेंगे, अगर उनका फ्लैग जलाएंगे तो इंडिया के क्या जज्बात होंगे? तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज हूँ कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरू किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो फिर उनके उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं? हम तो ऊपर ले चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। मतलब आप इस फ्लैग को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? हम इनसे मतलब हम हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हम मतलब इनसे कोई रिश्ता या कोई, आपको इसके बारे में क्या मतलब है? मैं तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, कि क्या वाकई में पाकिस्तान एजुकेट हो गए या इनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। किस बात का अफसोस? पाकिस्तान का फ्लैग को जलाया क्या करेंगे आप? नहीं, वो हमारे जलाएंगे, हमारे जनाब अली, हमारे मतलब। मुझे जवाब देना, आप जलाएंगे को पाकिस्तान आपके सामने पाकिस्तान को फ्लैग जला रहे हो तो आप उसको चीर फाड़ना दे? ऐसे ही अगर जो अगर किसी से तवक्को करते हैं कि वो आपकी इज्जत करे तो फिर आपका भी हक बनता है पहले आप उसकी इज्जत करें। नहीं, ये तो हमारे कुरान का भी फैसला है कि अगर इज्जत दो, इज्जत लो। जिस तरह जिसके साथ जो करोगे वैसे जिस तरह का बोओगे वैसे ही काटोगे। नहीं, वो तो बात है बिल्कुल। अगर पहले आपने ये बात कही है कि वो अगर इंडिया वाले वो मुसलमान, मैंने शरीयत के हिसाब से कहा वो काफिर है और हम दोस्त नहीं हो सकते। चाइना भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? अमेरिका भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? नहीं, हमने थोड़ा दोस्त बनाया हुआ है, या तो वो तो ऊपरली सतह पे जो मुल्क ने करना है तो हमने उसका साथ दिया, हम मुल्क से बाहर निकल जाए। अच्छा, अगर मैं आपको ये मेरे हाथ में उनका तिरंगा है भारत का, क्या आप इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं?
फाड़ तो नहीं सकता, ना इसको जला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, क्योंकि किसी के तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आज हम इसकी इज्जत करेंगे, कल वो हमारी इज्जत करेंगे ना। बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं एक आपको ऑफर दूं, मेरे पास इस वक्त मौजूद है 5,000 रुपया है। मैं अगर आप फाड़ते हैं तो मैं उसे आपको अभी 5,000 रुपया दूंगा। ये पाकिस्तानी 5,000 रुपया है। ठीक है, क्या 5,000 के लिए भी नहीं? अगर 10,000 दूं, मुझे आप करोड़ रुपए भी देंगे, मैं फिर भी नहीं फाड़ूंगा। भाई ने कहा कि अगर मुझे आप करोड़ रुपया भी दें तो मैं तब भी ये तिरंगा नहीं फाड़ूंगा। यही आकर है। बहुत अच्छी बात की। ठीक है सर, मेरे बेटा क्या नाम आपका? अंश अंश बेटा, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया है हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त। दोस्त समझते हैं। अगर मैं आपके सामने उनका तिरंगा है इंडिया का, अगर मैं आप उसको फाड़ने या जलाने का कहूँ, क्या आप उसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं? नहीं, हमारा दोस्त है, इस वजह से हम क्यों फाड़े उसको। दोस्त है। अगर मैं आपको 5,000 की ऑफर करूँ, अगर आप इस वक्त फाड़े तो मैं आपको 5,000 नकदी दूंगा। नहीं, हम 10,000 करोड़ रुपया भी है, नहीं फाड़ूंगा। नहीं, और बढ़ा लेता हूँ 20,000। मेरे पास है पैसे तुम्हें। क्यों? कि लोग तो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है इंडिया, बड़े जितने भी हैं सारे कहते हैं इंडिया हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है। ये तो हमने बातें बनाई है ना, कौन से हमारे बड़े हैं, वो सारे मिले हुए हैं साथ ही, वो एक दूसरे को चीजें भेजते रहते हैं ऐसे ऐसे। और हमें कहते हैं कि दुश्मन है। तो आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं? इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? उसका क्या फायदा होगा हमें? पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। आओ यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो, मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं। ये फाड़ नहीं है, ये तो अजली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार उसका जमीन आसमान का फर्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है? वो वही, हाँ, हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, उसकी ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी भी तो, ऐसी तैसी, ये भी तो उसकी भी ऐसी तैसी, नहीं, ये भी की सबकी। ये भी तो उनकी इज्जत है। सर, आप मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है, आपको दुख लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं लगता यार? ना, क्यों? तो ये भी तो उसकी मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? ओ यार, उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत। माओ बहनों, इस तो बेटियों, बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि तो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम, वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ओ यार, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ठीक है, अल्लाह आप और उसके रसूल ने कहा नहीं है? ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम हैं उनकी मदद करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार, वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात कर? भाई, हमें अपना आप देखना चाहिए। हमारे सर पे क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सारे मुसलमानों इसी की बात पर आ हमदर्दी जाए। और खैर खाई है। सॉरी, इसी ये बात- अल्लाह का शुक्र है। मुसलमान के लिए शराब हराम है? क्या पाकिस्तान में शराब नहीं बनती, वो बिकती? सोने बिकती है, लेकिन है कि हम ना इसको पिए। क्या पाकिस्तान, आप बैंकिंग सिस्टम से वाकिफ होंगे? हमारा बैंकिंग सिस्टम जो सूद पर चल रहा है, क्या ये इन सबको सूद वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने खुले ऐलान जंग किया कि मेरी दो लोगों के साथ तो ऐलान जंग है, सूद को। तो देखा दोस्तों आपने वीडियो में कि कैसे पाकिस्तान के लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं भारत के झंडे को लेकर, भारत को लेकर। कैसे कुछ लोगों को जब ये झंडा दिखाया गया कि क्या आप इस इंडिया के झंडे को फाड़ सकते हैं या फिर जला सकते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसे फाड़ देंगे, जला देंगे। तो कुछ ने कहा कि नहीं, झंडा किसी भी देश का हो, चाहे दुश्मन देश का हो, चाहे दोस्ती वाले देश का हो, तो उसे जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता। झंडा दूसरे देश की जो है वो इज्जत होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम इसे इसीलिए फाड़ेंगे, इसीलिए जलाएंगे क्योंकि ये हमारे दुश्मन देश का झंडा है। और ख़ास करके पाकिस्तानी लोगों ने कहा कि इंडिया से तो वैसे ही हमारी नहीं बनती। तो जब पत्रकार ने पूछा कि क्यों नहीं बनती, क्या कारण है, आप क्यों इसका झंडा जलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम पर जुल्म करता है, हम पर हमले करता है, इसने जो हमारे जो धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं जी, उन पर जुल्म करता है, उनको उनके हक नहीं देता, और भी बहुत सारी बातें। और फिर जो पत्रकार ने एक छोटे छोटे बच्चों से जो सवाल पूछा, तो बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि झंडा किसी भी देश का हो, उसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर
हम किसी के झंडे को जलाएंगे तो उस देश के जो लोगों को है बहुत तकलीफ़ होगी, अगर वो हमारे देश के झंडे को जलाएं तो हमें कैसा लगेगा। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। और उन्हीं में से एक ने तो ये भी कहा कि चाहे आप मुझे 5,000 रुपये दें, चाहे 5 लाख दें, 5 करोड़ दें, 1 करोड़ दें, 10 लाख रुपया दें, तो भी मैं किसी भी देश के झंडे को ना जलाऊँगा ना फाड़ूँगा। तो ऐसा है दोस्तों कि पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, सारे के सारे जो हैं वो बुरे नहीं हैं। और फिर उन्हीं बच्चों से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत के साथ हमारे जो संबंध है, हमारा जो कारोबार है, हमारी दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उन बच्चों ने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 पड़ोसी देशों में आपस में कारोबार होगा, दोस्ती होगी, तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। और इसमें उन्होंने खुद ही कहा कि इसमें तो पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जैसे पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में जो महंगाई की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को जो है 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है। तो ऐसा है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन बुरे लोगों की तो कमी है ही नहीं। तो खैर दोस्तों, यही थी हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।